क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको आपके गोल्स तक पहुंचने से रोक रही है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। ये किताब 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। इस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट और इसके लेखक है ब्राजील के मशहूर राइटर पाउलो कोएल्हो। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसे लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और इस सफर में उसे मिलते हैं ऐसे सबक जो हर इंसान को सीखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख छुपी है। पाउलो कोएल्हो एक ब्राजीलियन लेखक है जिनकी जिंदगी भी किसी नॉवेल से कम नहीं है। उन्होंने अपनी जवानी में बहुत स्ट्रगल देखा। उनके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उनका सपना था राइटर बनना। समाज ने उन्हें पागल तक कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। द अल्केमिस्ट साल 1988 में पब्लिश हुई थी। शुरुआत में सिर्फ 900 कॉपियां बिकी। पब्लिशर्स ने भी इस किताब को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन पाउलो कोएल्हो ने अपने सपने पर भरोसा नहीं छोड़ा। आज ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ये किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। सैंटियागो की यात्रा। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां रहता है एक लड़का सैंटियागो। वो एक शेफर्ड है, यानी भेड़े चराने वाला। उसकी जिंदगी सादा है, लेकिन उसके दिल में एक सपना है, दुनिया देखने का। एक रात सैंटियागो को एक सपना आता है, बार बार वही सपना। सपने में वो देखता है कि मिस्र के पिरामिड्स के पास उसके लिए एक खजाना छुपा है। पहले वो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब सपना दोबारा आता है तो वो सोचने लगता है, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं। वो एक जिप्सी औरत के पास जाता है। वो कहती है, जब कोई सपना बार बार आए तो वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। तुम मिस्र जाओ, तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। सैंटियागो कंफ्यूज हो जाता है। उसके पास सब कुछ है, भेड़े, सादा जिंदगी और एक लड़की जिससे वो प्यार करता है। लेकिन उसके अंदर एक आवाज है, अगर तुमने अपने सपने को नजरअंदाज किया तो क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और निकल पड़ता है मिस्र की ओर, एक ऐसे सफर पर जहां न भाषा है, न पैसा, न कोई जानने वाला। अपना मकसद पहचानो। यहीं से किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट शुरू होता है, पर्सनल लीजेंड। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, हर इंसान का एक पर्सनल लीजेंड होता है। वो चीज जो आप बचपन से करना चाहते थे, जो आपको सच्ची खुशी देती है, जो आपकी आत्मा का मकसद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें कहती है, प्रैक्टिकल बनो, ये सपने रियलिस्टिक नहीं है, समाज क्या कहेगा? और धीरे धीरे हम अपने पर्सनल लीजेंड को भूल जाते हैं। सैंटियागो भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने अपने सपने को फॉलो करने की हिम्मत की। किताब कहती है, जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। ये सिर्फ लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल सच है। जैसे ही सैंटियागो आगे बढ़ता है, मुश्किलें शुरू हो जाती है। टैंजर शहर में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो टूट जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है, अगर मैं अब हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करता है, मेहनत करता है, सीखता है और दोबारा खड़ा होता है। ये सिखाता है कि हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। अल्केमिस्ट, गुरु का महत्व। सैंटियागो की मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से। वो उसे सिखाता है, असली खजाना वो नहीं जो अंत में मिलता है, असली खजाना वह है जो तुम इस सफर में बनते हो। यानी जर्नी, ग्रोथ और सीख ही असली दौलत है। सबसे बड़ा सबक, दिल की सुनो।
अल्केमिस्ट कहता है, दिल डरता जरूर है, लेकिन वही जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर हम अपने दिल की नहीं सुनते, तो हम कभी सच्चे मायनों में खुश नहीं रह सकते। असली खजाना। आखिर में सैंटियागो को पता चलता है कि खजाना उसी चर्च के नीचे था, जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। मतलब, खजाना हमेशा उसके पास था, लेकिन यात्रा जरूरी थी उसे पहचानने के लिए। किताब से मिलने वाली सीख: 1. अपने सपनों का पीछा करो। 2. सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी है। 3. कायनात मदद करती है। 4. डर को स्वीकार करो। 5. हर इंसान का अपना मकसद होता है। द अल्केमिस्ट एक किताब नहीं, एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। याद रखिए, खजाना हमेशा आपके पास है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पर्सनल लीजेंड क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।